नमस्कार। हेलो हितेश। हेलो, नमस्ते, नमस्ते रचना आंटी जी, नमस्ते। आज आपका वो जो हेडिंग है ना, हील योर हेलोग्राम ना, जी, जी, हॉलोग्राम, जी। होलोग्राम, वो मेरे को इतना फैसिनेट किया हितेश कि आई वाज रियली, जैसे मैं वेट कर रही थी 9:30 बजे और मैं ना कनेक्ट हो जाऊं आज। जी, जी, जी। क्योंकि ना मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, आफ्टर लाइफ ऑफ बिली फिंगर्स। अच्छा तो जी, उसमें भी अभी मैंने शुरुआत ही की है, तो उसमें भी ये वर्ड आए, तो मेरे को था कि नहीं, मेरे को हितेश से ही जानना है पहले कि आज हम किसके बारे में क्या जी, हील करने वाले हैं। तो जी, हितेश, ओवर टू यू। ज्यादा हम टाइम लेंगे, पहले आपका स्वागत करते हैं पीएमसी पंजाब में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमेशा जब आप आते हो, एक अच्छी है हमारे लिए, कितनी अच्छी वर्कशॉप लेकर आते हो, एक नया टॉपिक लेके आते हो, जिससे हम सबको बहुत फायदा होता है। तो आज का टॉपिक भी मुझे वेट नहीं हो रही है जानने के लिए, ये है क्या और हम कैसे हील कर सकते हैं। तो ओवर टू यू हितेश, एंड थैंक यू अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रचना आंटी जी। आप आपकी ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा अपने साथ फ़ील होती हैं, तो मैं कहूँगा कि जो मुझे लगता है कि जिनके पास मैं कभी भी जा सकता हूँ, आप उन लोगों में से एक हो। तो तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू, ये संघ ही इतना सुंदर है आपका। और हर एक जन अ, अपनी अपनी ब्यूटी कैरी करता है और सबको दिल से लगाता है, तो बहुत अच्छा है। एंड विवेक परिवार, अनिल जी, श्वेता जी, सब आप जो मिलजुल कर सब इकट्ठे जो काम कर रहे हैं, इट इज अ ग्रेट नोबल कॉज, ग्रेट ग्रेट कॉज। थैंक यू हितेश। थैंक यू। वेलकम वेलकम हितेश, ध्यान पंजाब में हाँ। स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। श्वेता, मेरे को आपकी भी वेट नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे ना, मेरे को कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप पहले थे। ओवर टू यू हितेश, ओवर टू यू। जी, तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैंने पिक करा। श्वेता, एक बार हितेश का वेलकम कर देते हैं। आप वेलकम कर दीजिए एक बार हितेश का। हाँ जी, मैंने बोल दिया है। पूरे ध्यान पंजाब की ओर से आपका स्वागत है, विवेक परिवार की ओर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, जिस तरह से आप हमारे साथ इस रात्रि के सत्र में जुड़ते हैं, इसी तरह से आप हमारे साथ मॉर्निंग मेडिटेशन में जुड़िए। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारा फेसबुक पर लाइव मेडिटेशन सेशन रहता है, स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड पेज पर। उसे आप लाइक कर सकते हैं। और पीएमसी पंजाब यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि जितने भी डिस्कोर्सेज हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप प्राप्त कर सके। और पीएमसी हिंदी को भी आप सब्सक्राइब करें। सो ओवर टू यू हितेश। थैंक यू वेरी मच। तो आप सबको इस रात्रि के सत्र में आने का बहुत-बहुत थैंक यू, और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक मैंने चुना है वो है हीलिंग द होलोग्राम। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं हमें कि होलोग्राम होता क्या है? तो हमारी थेरेपी लैंग्वेज में होलोग्राम की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, जहाँ कह सकते हैं कि महानता है। क्योंकि जब हम लोगों के साथ काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उनके होलोग्राम को हील करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगा, एंड आई एम श्योर आप इस सेशन के अंत तक समझ भी जाएँगे और इस क्रिया को खुद भी कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल क्रिया है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि होलोग्राम होता क्या है। अब जैसे ये एक पेन है, ये पेन आपको एक मैटर के रूप में दिख रहा है। मैटर है, बन गया है तभी आपको दिख रहा है, आपकी आँखें इसे देख पा रही हैं। पर ये पेन बनने से पहले किसी के एक विचार में था। एक विचार था दिमाग में कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे लिखा जा सके। तो बना नहीं था तब तक। तब तक एक आइडिया के रूप में था, एक फीलिंग के रूप में था, एक इमोशन के रूप में था।
एक बिलीफ सिस्टम के रूप में किसी के दिमाग में, किसी के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में बैठा हुआ था। तो इसे कहते हैं, जो इसका टेम्पलेट है उसे हम हॉलोग्राम कह सकते हैं। जैसे एक पेड़ है, पेड़ का हॉलोग्राम क्या है? बीज। क्योंकि बीज के अंदर पेड़ बनने की शक्ति है ना। तो इसी प्रकार से हमारा जो यूनिवर्स है वो भी हॉलोग्राम है। हॉलोग्राम का साइंटिफिक लैंग्वेज में अर्थ कहते हैं एज अबव सो बिलो, कि जैसा ऊपर वैसा नीचे। एज विद इन सो विदाउट, कि जैसा अंदर वैसा बाहर, कि जो उसके अंदर होगा वही उसके बाहर आएगा। तो इसको हम कहते हैं हॉलोग्राम। अब हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हमें आसपास, अपने आसपास दिखती हैं। हम उनको सेट करने का प्रयास करते हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं, पर वो चीजें ठीक नहीं हो पाती। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई पेन हो रही है, हमें माइग्रेन का दर्द हो रहा है, हमें लगता है कि मुझे ये माइग्रेन का दर्द क्यों हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, दवाई खाकर उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। पर आपको पता है कि वो फिर अगले दिन फिर से वापस आ जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम उसको केवल एक बाहरी स्तर पर ही देख रहे हैं। अगर हम उसे अंदर के स्तर पर नहीं देखेंगे, तब तक हम उसके हॉलोग्राम में झांकना नहीं सीखेंगे। तो हॉलोग्राम हीलिंग क्या होती है? हॉलोग्राम हीलिंग हमें कहती है कि हर बाहर दिखने वाली चीज, हर नीचे दिखने वाली चीज एक छोर होता है, या बाहर दिखने वाली चीज का एक अंदर छोर होता है। और जब तक आप उसके अंदर के या ऊपर के छोर को नहीं पकड़ते हैं, तब तक आप उसे अपनी लाइफ में पूरी तरह से हील नहीं कर पाते। और हालांकि हमारा हॉलोग्राम हम सबका एक इकट्ठा हॉलोग्राम है, हम भी एक इस बीज से निकले हैं। अगर मान के चले हम एक एक पेड़ है, तो हम भी उस बीज से निकले हैं। उस बीज को क्या कहते हैं हम? परम शक्ति, सुप्रीम सेल्फ, उसको उस नाम से बुलाते हैं, लाइट कहते हैं, शिव कहते हैं, जो भी, जिस तत्व को भी आप मानते हैं, उस परम तत्व से निकले हैं। वो हमारा सुप्रीम हॉलोग्राम है। पर और वो हॉलोग्राम हमारा क्या है? हॉलोग्राम ऑफ लव, क्योंकि हम सब लव से बने हैं। पर जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, तो होता क्या है, हमारा जो टेस्ट होता है अपने हॉलोग्राम का, वो भी बदलने लगता है। उसके अंदर इन्मेशमेंट्स होने लगती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें बचपन में बहुत सारे ट्रॉमास हुए हों, या जीवन में हमें बहुत सारे ट्रॉमास हुए हों, तो क्या होता है, हमारे जो हॉलोग्राम का एक्सपीरियंस है वो बदलने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे को किसी का भी डर नहीं होता। बच्चा जब चलना सीखता है, वो 20 बार गिरता है, तब भी उसमें अंदर डर नहीं आता, वो तब भी चलता रहता है, अपने आप ही सारे काम करते रहते हैं, जो भी है। मतलब कि उनको ऐसे नहीं होता कि मुझे किस प्रकार का डर होता है। पर जैसे जैसे हम अपनी कंडीशनिंग एब्जॉर्ब करते जाते हैं, लोग हमारे अंदर क्या करते हैं, हमारे अंदर विचार डालते जाते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसे भरोसा नहीं करना, और हम उन्हीं को पकड़ पकड़ अपना हॉलोग्राम चेंज करते जाते हैं। हमें लगता है, शुरुआत में हमें हॉलोग्राम ऑल एम्ब्रेसिंग लगता है, लविंग लगता है। पर जैसे हमारा अनुभव बदलता जाता, हमें लगता है कि ये दुनिया कपटी है, ये दुनिया धूर्त है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बड़े चालाक लोग हैं, ये चालाक लोगों की दुनिया है, यहाँ पे मेरे जैसे बुद्धुओं का कोई काम नहीं है। हमें स्मार्ट बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारे हॉलोग्राम आती है, और ये हॉलोग्राम हमारी हेल्थ में भी दिखता है, हमारे रिलेशनशिप्स में भी दिखता है, और हर चीज में, हमारे करियर में दिखता है, हर चीज में इसका अफेक्ट होता है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी टेम्पलेट में है। जैसे जाल किससे बनता है? मकड़ी से बनता है। पेड़ किससे बनता है? उस बीज से बनता है। उसी प्रकार से जो एक नदी भी बनती है, वो कहाँ से बनती है? समुद्र से बनती है। तो समुद्र का जो पानी का टेस्ट है, वो नदी के अंदर रहेगा ही रहेगा।
पर ज्यादातर क्या होता है, हम अपने असली स्वाद को भूल जाते हैं, जो हमारा परम शक्ति का स्वाद है। और जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जो हमें लगता है कि ट्रॉमाज हमारे साथ हुए हैं, उनका स्वाद हमारे साथ ज्यादा रह जाता है, फियर्स का स्वाद हमारे साथ ज्यादा रह जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत समय पहले हमारे पास एक लेडी आई थी। उनको शाम को क्या होता था, शाम को एक बड़ी बेचैनी शुरू हो जाती थी शाम को, हर शाम को जैसे ही मतलब कि दिया बाती का समय होता था, उनको अपने दिल में बड़ी बेचैनी, एंजाइटी होनी शुरू हो जाती थी, और उनकी बॉडी एक तरीके से रिएक्ट करना शुरू करती थी। फिर हमने जब उनके साथ काम किया तो हमने देखा कि जब हम उनको अपने रिग्रेशन थेरेपी से पीछे लेके गए और हमने उनको पूछा कि ये फीलिंग के बारे में मुझे बताओ कि ये कैसी है, कह रहे घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो फिर हम उनको और पीछे लेकर गए उनकी फीलिंग्स के साथ, तो वो हमने उनको कहा कि आप उस जगह पे जाओ जब ये घबराहट आपको पहली बार हुई, मतलब कि ये वाली घबराहट की फीलिंग आपको पहली बार हुई। तो वो उस जगह पर पहुंची जब वो 3 साल की थी, 3 वर्ष की थी, और उनके पापा शाम को घर आते थे। तो जैसे हमारे हिंदी कल्चर में जैसे हम कहते हैं कि चलो अब पापा आ गए, सब चुप करके बैठ जाओ, कोई हिलेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, सब शांत, टीवी बंद। तो उसको होता था कि जैसे ही पापा आ गए, मतलब कि खुश नहीं रह सकते, अब आपको सबको सैड वे में बैठना पड़ेगा। और उन्होंने वो हॉलोग्राम के अंदर अपने डाल लिया, मतलब कि वो अंदर उनके सेट हो गया बिलीफ सिस्टम कि शाम को अब ऐसा ही मूड रहेगा। अब क्या है, इंफॉर्मेशन वो चली गई, पर वो जो फीलिंग थी बॉडी ने लॉक कर ली, क्योंकि बॉडी आपकी हॉलोग्राम से चलती है, उसको पता है कि मुझे क्या लॉक करना, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो उसने वो लॉक कर ली और हर शाम को वही फीलिंग रिपीट होती रहती। तो जब उन्होंने इस फीलिंग को समझा और उसको हॉलोग्राम को चेंज किया, तो क्या हुआ, उनकी वो इमीडिएट इमीडिएट एक्सपीरियंस, मतलब कि उस शाम से ही उनके एक्सपीरियंसेस बदल गए। और ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे लोगों के पेन के साथ एक्सपीरियंसेस हो, कहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्पेशली माइग्रेन, फोबियाज, लोगों को फियर रहते हैं। जब हम अपने हॉलोग्राम को चेंज करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो एक्सटर्नल सिचुएशन होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि जो आपका मैक्रो वर्ल्ड है, जब आप अपने माइक्रो वर्ल्ड को चेंज करते हो, आपका मैक्रो वर्ल्ड चेंज होने लग जाता है। इसको भी हॉलोग्राम कहते हैं। तो हॉलोग्राम कैसे बनता है, स्पेशली इमेज के साथ। जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हॉलोग्राम कौन बनाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में इमेजेस छपती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज का नाम लूं, आपके दिमाग में से इमेज आएगी। जैसे मैं आपको कहूं, डोंट थिंक ऑफ एन एप्पल, एप्पल के बारे में मत सोचो, पर आप तब भी सोच रहे हो, है ना। और शायद आप एप्पल असली वाला सोच रहे हो, कोई लाल एप्पल देख रहा होगा, कोई गोल्डन एप्पल देख रहा होगा, कोई जो हमारे छोटे बच्चों की किताब में वो ए फॉर एप्पल बना होता वो देख रहा होगा। हर बंदे का देखना अलग होता है, यानी कि हर का जो उन्होंने पर्सनल सेट किया है हॉलोग्राम है वो भिन्न होता है। हालांकि हम एक ही हॉलोग्राम से आए हैं, लव हॉलोग्राम कहते हैं उसको, द हॉलोग्राम ऑफ लव। बट इसके नीचे जो हमने ऑल्टरेशंस की हैं वो हमने खुद करी है। तो आपके जो इश्यूज हैं, लाइफ के इश्यूज भी हैं, उनका भी एक हॉलोग्राम आपने सेट किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं अपने आप को अपने इनर चाइल्ड को देखता था, तो मेरी एक इमेज क्या थी, एक लड़का जो बहुत ही दुखी है, मतलब कि बड़ा ही सैड सा खड़ा है, मेरे को अपनी हॉलोग्राम वो लगता था। और उसी पे ही मेरी इनर चाइल्ड की जो मेमोरीज थी, मेरी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज थी, वो उसी पे ही रहती थी। और ऐसा नहीं है कि वो चाइल्डहुड की मेमोरीज वहां खत्म हो गई। आपको सब हम बार बार कहते हैं कि जो आपके जो जीवन के पहले 7 वर्ष हैं, और उनमें से जो पहले 4 वर्ष हैं, वो तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और उनका जो प्रभाव होता है आपके जीवन के अंत समय तक चलता रहता है, अगर हम उसको अनकॉन्शियसली जिए। अगर हम कॉन्शियसली उसको क्लियर करने का प्रयास करें तो हम उन चीज़ों में से बाहर निकल सकते हैं। जैसे अगर छोटे होते हमें
अनुभव हुए हों कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, तो क्या होता है, ये आपके हॉलोग्राम का हिस्सा बन जाता है। तो वैसे ही मेरे हॉलोग्राम का हिस्सा जब भी मैं अपने बचपन के बारे में सोचता था, तो मुझे उस जिसे कहते हैं कि वो सैड से लड़के की शक्ल दिखाई देती थी, जो ऐसे ही अकेला-सा खड़ा है। पर जैसे-जैसे मैंने अपने आप पे काम करना शुरू करा, तो मैंने देखा कि मेरी जो इमेज है उस लड़के की, वो बदलने लग गई। अब मुझे वो बच्चा खुश, हँसता हुआ, खिलखिलाता हुआ दिखने लगा। तो क्या हुआ, हीलिंग कहाँ से हो रही है? इमेज के बदलने से। जब तक इमेज नहीं बदलती, तब तक सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी में वो रिएक्शंस नहीं सेंड करता। तो इसीलिए हम अपनी इस इमेज को बदलना बहुत ज़रूरी है। और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको का मतलब साइकोलॉजी से आया है कि आपकी जो साइकोलॉजी, आपकी जो विचारधारा है, न्यूरो, वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है। और जब आपके वो ब्रेन को अफेक्ट करती है, तो क्या होता है, आपकी इम्यूनोलॉजी, आपकी इम्यून सिस्टम को हेल्प, वो अफेक्ट करती है। तो ये सब लिंक्ड है। जैसे साइकोलॉजी आपके माइंड में बैठती है, माइंड से ब्रेन अफेक्ट होता है, ब्रेन से आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी चेंज होती है। जैसे हमारी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, हर हेल्थ इशू का जो कनेक्शन होता है हमारे हॉलोग्राम से लगा होता है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ, थिंक ऑफ माइग्रेन, आपके दिमाग में क्या इमेज आ रही है? जो इमेज है वो आपके हॉलोग्राम को डिफेक्ट करती है, और कितनी कंफर्ट है उस चीज से, वो आपका डिपेंड करता है कि आपके अंदर उस चीज को लेकर कितनी एक्सेप्टेंस है, और कितना आप उस कंफर्टेबल हैं उस हॉलोग्राम से। तो इसके अलावा मतलब कि ये हॉलोग्राम्स हमारे बिलीफ सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि इसी से ही हमारा हॉलोग्राम बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर कोई बात करता है कि हेल्थ हेल्थ की बात करता है, और किसी को लगता है, एकदम से विचार आता है, अब तो हम मतलब कि एज हो गई है, अब तो हमारे ग्रीस पाँव में ख़त्म होनी ही होनी है। तो ये क्या है, कहीं न कहीं आपके हॉलोग्राम में ये चीज़ें सेट हैं। और जब आपके हॉलोग्राम में चीज़ें सेट होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, आपकी बॉडी में वो ऑटोमैटिकली दिखनी शुरू हो जाती है। तो जब तक आप अपने हॉलोग्राम को नहीं चेंज करते, तब तक आप अपनी डाउन रियलिटी को चेंज नहीं करते। एज़ अबव सो बिलो, जैसे-जैसे आप अपना अबव चेंज करेंगे, आपका वैसे-वैसे बिलो चेंज होता जाएगा। जैसे-जैसे आपका भीतर चेंज होता जाएगा, वैसे-वैसे आपका बाहर चेंज होता जाएगा। तो आज मैं आपको एक मेडिटेशन में लेकर जाऊँगा, जहाँ मैं आपको आपका हॉलोग्राम बदलने के लिए इनवाइट करूँगा। और आप खुद देखेंगे कि जब आप अपने हॉलोग्राम को बदलते हैं, आपकी बॉडी में भी एक अलग तरह की आपको फीलिंग, आप उसको लॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उन फीलिंग्स को लॉक कर लेती है, जो सैड फीलिंग्स होती हैं। तो आज हम उनको शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे, और इस प्रोसेस को आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप करेंगे मेरे साथ तो ऑटोमैटिकली आप उसे समझ पाएँगे। अभी के लिए 1 मिनट के लिए मैं पूछना चाहूँगा, अगर किसी को कोई प्रश्न हो, नहीं तो फिर हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है, वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस प्रोसेस को शुरू करते नितेश, इसका हम हिंदी में क्या नाम कर सकते हैं हेलोग्राम को? हैं। जी, हॉलोग्राम को हम हिंदी में एज़ सच मैंने सोचा नहीं, पर एक अच्छा। इम्प्रिंट कह सकते हैं, बेसिक एनर्जी, एनर्जी इम्प्रिंट। मंडल, ऊर्जा मंडल कह सकते हैं अपना, कुछ अच्छा। एक मैट्रिक्स की अच्छा। तरह बना हुआ है ये, एनर्जी मैट्रिक्स, एक इम्प्रेशन। जैसे हम वो नहीं देखते, एक लेज़र शो देखते हैं, हाँ, 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 लेज़र हाँ। शो की तरह ही हॉलोग्राम है। हॉलोग्राम उसे कहते हैं, ओके। क्योंकि लेज़र से मैटर बनता है, इमेजेस बननी शुरू हो हुँ, जाती हैं। तो जब हुँ, हुँ। लेज़र है तो इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं। तो वही उसको हम कह सकते हैं
हॉलोग्राम। और दूसरा हॉलोग्राम होता है जब जो हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक हॉलोग्राम का स्टिकर लगा होता है और वो कहते हैं हॉलोग्राम अच्छा। पढ़कर ही प्रोडक्ट ले। और वो स्टिकर जो होता है शाइन करता होता है, उसको हम ऐसे ऐसे करते हैं तो वो शाइन करता हमें दिखता है। एक छोटे होते बचपन में हमें होता था, एक इमेज को पकड़ते थे, उसको ऐसे करते थे वो अलग दिखती थी, ऐसे करते थे वो अलग दिखती हाँ थी। जी, हाँ, हाँ, वो बिल्कुल, वो क्या, बिल्कुल। हाँ, हाँ, वो उसे कहते हैं थ्री डायमेंशनल हॉलोग्राम। हम क्या करते हैं, ओके। अपने हॉलोग्राम को सेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इमेज है, मैं उसको ऐसे करके देख रहा हूं तो वो ऐसे ही दिखती रहेगी, हुँ, ठीक है? पर जैसे ही मैं उसको ऐसे करूंगा तो वो अलग से दिखने लग जाएगी। बदल और जाएगी। हाँ, यूनिवर्सल लैंग्वेज भी हमारी यही है। हम क्या करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ फिक्स हो जाते हैं और उसको ऐसे ही देखते रहते हैं, पर ये हुँ, नहीं सोचते कि ऐसे भी करके देख सकते हैं। और इसीलिए हम हुँ, ट्रैप्ड हो जाते हैं अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में, इसीलिए ट्रैप्ड हो जाते हैं अपनी सैडनेस में, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स में। हम ये नहीं सोचते कि इसको देखने का कोई और तरीका भी हो सकता है, क्योंकि हुँ, यूनिवर्सल लैंग्वेज में हर जो इमेज है वो एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो हुँ, ही ओनली रियलिटी है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हुँ, हजारों, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 1, 2, 4, 5, नहीं, करोड़ों पॉसिबिलिटीज़। हम कोई भी पॉसिबिलिटी अपने लिए पिक कर सकते हैं अगर हम तैयार हैं उस पॉसिबिलिटी को देखने के लिए। ये हमारी आँखें हैं, हमारा देखना है जो डिसाइड करता है कि कॉन्शियसनेस हमें, हमारी चेतना हमारे सामने कैसे एक्सपीरियंस लेके आएगी। जितना-जितना हमारी देखने की शक्ति बदलेगी, उतना-उतना हमारा हॉलोग्राम भी बदलता जाएगा। जी। नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब आप सब अपनी आँखें बंद कर लीजिए, अपना चश्मा निकाल लीजिए और 3 गहरे लंबे साँस लीजिए। नाक के द्वारा लेकर मुँह से बाहर जाने दीजिए। मैं हल्का-सा टीपी जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा म्यूज़िक लगा दें, हल्का-सा। 3 गहरे लंबे साँस लेकर, नाक के द्वारा लेकर मुँह से बाहर जाने दें। और अपना सारा ध्यान अपनी आती-जाती साँस पर केंद्रित करें। खुद को अनुमति दें, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अपने आप को अपने लिमिटिंग हॉलोग्राम से बदलने के लिए, शिफ्ट करने के लिए और अपना हायर पोटेंशियल एम्ब्रेस करने के लिए। और अंदर आती और बाहर जाती साँस के साथ आप बने रहें। और अंदर आती साँस आपके शरीर में ला रही है ताज़गी, शांति। और हर बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर से बाहर लेकर जा रही है कोई भी तनाव, कोई भी परेशानी, और आप शांत हो रहे हैं।
जिस प्रकार सूखे हुए पत्ते पेड़ से खुद ब खुद झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उसी प्रकार से मन रूपी वृक्ष से विचार रूपी सूखे पत्ते अपने आप गिर रहे हैं और मन साफ खाली होता जा रहा है। शरीर, मन एक गहरी लंबी शांति में प्रवेश कर रहा है और आपकी आवाज मेरी आवाज के साथ पूरी तरह से बनी हुई है। अब इस समय खुद को अनुमति दें कि आप भीड़ से दूर जा रहे हैं। इस शहर की चहल पहल से, हसल बसल से दूर जा रहे हैं। प्रकृति के एक बहुत शांत वातावरण में, जहाँ सब कुछ बहुत मधुर है, जहाँ आप खुद को महसूस कर सकते हैं और अपने से अपना रिश्ता और गहरा कर सकते हैं। एक ऐसी जगह, एक प्रकृति की ऐसी जगह जहाँ कोई भी नहीं आया है, केवल आप ही आप। प्रकृति के इस दृश्य में आप अपनी शांति को महसूस करें। इस समय प्रकृति के इस दृश्य में जब आप शांत अवस्था में अपने साथ हैं, मैं चाहूंगा आप अपना ध्यान उस दुविधा पर लेकर आए जो आपको मन ही मन आ रही है, परेशान कर रही है। ये दुविधा क्या भी हो सकती है, आपको कोई भी बात जिससे आप जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, awareness को दुविधा पर लेकर आए। ये दुविधा जैसे ही आपकी चेतना में आती है, आपका शरीर उसी प्रकार से
से सब साइंस को भी आने दें। ऐसा महसूस करता है आपका शरीर, महसूस होने दें। शरीर में फीलिंग आ रही है, उसको आने को महसूस करें और इस फीलिंग के साथ अंदर के विचार आपके भीतर की आवाज की आलोचना करता है, आपके भीतर की वो आवाज वो भी सारी चीजें पूरी तरह से आने। अगर इस को महसूस करते हुए पीड़ा हो रही है, आमुखता हो रही है, अपने बारे में अच्छे ख्याल नहीं आना, मैं कर नहीं सकता, मैं कर नहीं सकती, मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब भाव जो आ रहे हैं उनको आने, सब फीलिंग्स आ रही हैं उनको आने। जो तनाव है, ये जो बेचैनी है, ये जो इश्यू है, जो संकट से आप जूझ रहे हैं, आपके शरीर में कहीं रहता है। अपने शरीर को स्कैन करें, देखिए कि शरीर के किस हिस्से में ये रहता है। दिल में, दिमाग में, कंधों में, चेहरे में, पेट में, टांगों में, कहाँ रहती है ये चीज, कहाँ रहती है ये दुविधा, ये संकट। उस शरीर के उस तन के अंदर जाएं, देखें कि ये दुविधा जो है ये बहुत गहरी है या केवल ऊपर के स्तर पर है। क्या ये भारी है या हल्की है? इस दुविधा की, इस बिलीफ की, जो सारी एसोसिएटेड फीलिंग्स हैं, इन सब की एक इमेज है, एक आकार दीजिए, एक शेप दीजिए। कैसी शेप है इसकी, कैसा रंग है उसका, वो देखिए। जो भी रंग आ रहा हो, अपनी क्रिएटिविटी को पूरा बाहर आने दें। जो रंग आ रहा हो, जो आकार आ रहा हो, अपनी विजुअलाइजेशन की शक्ति को पूरा इस्तेमाल करें, खुद पर भरोसा रखें। महसूस करें कि इस आकार के अंदर और इस रंग के अंदर आप जा रहे हैं, इसके भीतर ट्रैवल कर रहे हैं। जब आप इसके भीतर भीतर और भीतर जाते जा रहे हैं, आप उन सब फीलिंग्स से परिचित हो रहे हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। वो सब डीप फीलिंग्स निकल निकल कर बाहर आ रही हैं। सबको महसूस करते जाएं, किसी चीज को रोके नहीं। माने कि इस पेड़ के बीज तक जाना है आपको, रूट तक जाना है, न्यूक्लियस तक जाना है। और ये फीलिंग्स, ये बिलीफ, सैडनेस, किसी भी प्रकार के भाव जो हैं, उस तक चलते हुए आपको उस याद में जाना है, उस मेमोरी में जाना है जहां आपने ये पहली बार महसूस किया। अपने आप को अनुमति दीजिए समय चक्र में पीछे की ओर जाने के लिए।
हर समय अभी में मौजूद है। अभी के समय में आप भूतकाल में जा सकते हैं। उस याद में जाइए जब आपने और ये है इमोशनल, ये है लिमिटिंग बिलीफ, ये सैडनेस पहली बार महसूस की। मेरे 5 से 1 गिनने तक पूरी तरह से वहां पहुंच जाइए। 5, 4, 3, आप पूरी तरह से वहां हैं। 2, अपने अनुभव पर पूरा भरोसा रखें। और 1, ये याद जो आपके होलोग्राम का हिस्सा है, देखिए कि क्या हो रहा है उस याद में। जो कोई भी याद आपके सामने आई हो, उस याद को देखिए। दिन का समय है, रात का समय है, क्या हो रहा है? क्या आप अकेले हैं या किसी के साथ हैं? क्या हो रहा है वहाँ? वो सब कुछ जानें, सब कुछ महसूस करें। देखिए कि उस याद में चलते हुए, उस याद को जीते हुए जैसा भी अनुभव हो रहा हो, तो महसूस होने दें। रीलिविंग इज रिलीविंग। जब हम एक याद को वापस से जीते हैं, अपने आप को उससे मुक्त करते हैं। शरीर में जैसा भी महसूस हो रहा हो उसे होने दें। देखिए कि उस भूतकाल के स्वरूप में, आपके पास्ट सेल्फ के स्वरूप में आपके भीतर क्या चल रहा था, उस समय में क्या चल रहा था, कैसे विचार आप अपने भीतर बना रहे हैं। अपने बारे में क्या विचारधारा बना रहे थे कि मैं, इन शब्दों को फिल करें, मैं मैं अकेला हूँ, प्यार नहीं करता, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। अपने जीवन के बारे में क्या विचारधारा, उस विचारधारा को जानने का प्रयास ने हमारा जीवन, देखिए कि इस विचारधारा ने जीवन जैसे आपके जीवन के हॉलोग्राम को एनमेश किया है, उसमें एक गूंछल डाली है। अगर मैंने विचार बनाया, उस समय विचारधारा बनाई कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, लोग मेरा विश्वास तोड़ते हैं, तो देखिए मेरे जीवन में कैसे मेरा विचार टूटता गया, मेरा विश्वास टूटता गया। इस विचारधारा ने मेरा जीवन प्रभावित करा। और आज मैं इस हॉलोग्राम को पूरी तरह से
अब इस समय मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं तैयार हूँ याद के अनुभव को बदलने। अनुमति दें अपने एक ज्ञानी स्वरूप को याद में प्रवेश करने के, इस घटना में प्रवेश करने के लिए, और आपके पास्ट सेल्फ को हग करने के लिए, उसे यह बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जो भी कोई जरूरत है, मैं मेरे साथ हुआ, मेरे साथ ही रह गया। मुझे इसके रिएक्शन को अपने साथ अपने शरीर लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं। गहरी सांसों के साथ मैं इस याद के अनुभव को अपने से उन डिस्टॉर्टेड फीलिंग, उन नकारात्मक सोच, विचारों, नकारात्मक इमेज, गहरी सांसों से मैं रिलीज करता हूँ। नाक के द्वारा सांसें लेते हुए मुंह से अपने शरीर को अपने शरीर को रिलीज करने गहराई के साथ बॉडी पोस्चर को भी मेमोरी को एक्टिव इसको हम रिलीज, इसको पूरी तरह से रिलीज करेंगे। अपने शरीर से पूरी तरह से रिलीज करते हैं। और उस डिवाइन हॉलोग्राम से कनेक्ट करते हुए, हॉलोग्राम क्यों? हॉलोग्राम, द हॉलोग्राम ऑफ लव, सोर्स के हॉलोग्राम को, उस बीज से जिससे तरु बना, वो प्रेम का स्वरूप, वो हॉलोग्राम, वो सुप्रीम सेल्फ से अपने ऊपर उस प्रकाश की बौछार होने देंगे। हमारे पास सेल्फ के ऊपर उस प्रकाश की बौछार होने देंगे। मुक्त होते जाएंगे, रिलीज करते जाएंगे। इस प्रकार नहाने से हमारे शरीर की सारी गंदगी धुल जाती है, इस लव हॉलोग्राम से, इस डिवाइन सोर्स के जो लव हॉलोग्राम है से आ रही ऊर्जा से हमारे शरीर, हमारे मन का सारी नकारात्मक ऊर्जा की जा रही। मन हो रहा है, कुछ पूरी तरह से अपने साथ होने दें।
इस समय ये याद के हॉलोग्राम को एक बहुत सुंदर पॉजिटिव इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो पॉजिटिव इमेज जिससे आप अपने लिए एम्पावरमेंट, अपने लिए लव का अनुभव कर पाए, जो प्रेम की जो आपकी जरूरत है उसको पूरा कर पाए। पॉजिटिव इमेज कोई भी इमेज हो सकती है, उस इमेज को अपनी चेतना में एक्सपैंड होने दे, विकसित होने दे। इस इमेज के अंदर खूब सारे रंग डालें ताकि ये इमेज, ये पॉजिटिव इमेज आपको स्पष्ट दिख पाए, आपके सामने स्पष्ट हर रंग स्पष्ट दिख पाए। हर चेहरा, हर वस्तु उसके भीतर जो है स्पष्ट दिख पाए। और आप अपनी फीलिंग्स को भी उसके साथ बदल रहे हैं पूरी तरह से। एक प्रेम का अनुभव डाल रहे हैं अपने भीतर। As above, so below, as within, so without। अपने भीतर के अनुभव को बदल रही है इस सकारात्मक दृश्य से, अनुभव से। पुरानी जो याद है इस दृश्य के बीच में घूमती ही जा रही है और लुप्त हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, बन गई है। तो केवल ये नई इमेज जो आपको आपके जीवन में शक्ति से आगे बढ़ने के लिए, प्रेम से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी, पर विश्वास जगाएगी। I love myself. I believe in myself. मैं पूर्ण हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं समृद्ध हूँ। यह सब अनुभव आपके भीतर, ये नया दृश्य, ये नई याद आपके भीतर गहरा कर रही है। और शरीर के जिस हिस्से में वो पुराना आकार, पुराना दृश्य, पुरानी फीलिंग्स रहती थी, शरीर के उस हिस्से में जाकर ये स्थापित हो गई है। पूरा प्रोग्राम ही बदल गया है। जब सॉफ्टवेयर बदल गया है तो हार्डवेयर भी बदल गया है। पुराना दृश्य था, जो पुराना आकार था, रंग था, सब बदल गया है एक सकारात्मक आकार में, रंग में। और जिस पर दृष्टि डालने से केवल आपको प्रेम, एम्पावरमेंट, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ लव, सेल्फ बिलीफ, पूर्णता, करुणा का ही भाव पैदा होता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब इस अनुभव को अपने भीतर महसूस करते हुए मैं
चाहूंगा आप अपने आप को अनुमति दें मेरे 5 से 1 गिनने तक शब्द बोलने के लिए। आई एम इनफ। मैं पूर्ण हूँ। आपको अनुमति दें यह शब्द बोलने की। 5, 4, 3, 2, 1। मैं पूर्ण हूँ। इन शब्दों को बोलें। अपने कंठ से इन शब्दों में अपने अनुभव को बहने दें, अपने प्रेम को, उस डिवाइन होलोग्राम के लव को अपने भीतर से आने दें। और फिर से जब मैं 5 से 1 तक गिनूं, इस कॉन्फिडेंस को अपने शरीर में महसूस करें। अपने शरीर को स्ट्रेंथ देते हुए मेरे 5 से 1 गिनने तक आपको बहुत कॉन्फिडेंट आवाज में अपने आप को कहना है, मैं पूर्ण हूं। 5, 4, 3, 2, 1। मैं पूर्ण हूं। एक बार फिर से एक गहरा लंबा सांस लेते हुए पूरी शक्ति से अपने शरीर में उस पूर्णता को महसूस करते हुए, उस कॉन्फिडेंस को महसूस करते हुए, उस डिवाइन लव को फील करते हुए मेरे 5 से 1 गिनने तक आप कहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। मैं पूर्ण हूं। इस समय अपने दोनों हाथ ऊपर करके पूरे एक्सपीरियंस को फील करते हुए, अपने शरीर को चेंज करते हुए, उस इमेज को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करते हुए मेरे 5 से 1 गिनने तक हम कहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। मैं पूर्ण हूँ। वेरी गुड। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों। इस अनुभव को महसूस कैसे महसूस कर रही हैं आप? हम अपने जीवन को इस अवस्था से जीते हैं। देखिए कि जीवन में क्या बदलाव आते हैं। सकारात्मक होलोग्राम, सकारात्मक विचारधारा को लेकर अपने जीवन में अपने साथ चलते हैं, तो जीवन में क्या बदलाव आते हैं। इन सबको महसूस करते हुए गहरी सांसों के साथ देंगे, फैलने देंगे, हमारी पूरी चेतना में रम।
जब कभी भी आप अपना ध्यान इस बदलाव, पॉजिटिव इमेज पर आप डालेंगे, न्यू इमेज पर आप डालेंगे, आपके जीवन में जो जॉय का विकास है, जो खुद पर विश्वास है, जो खुद पर कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता ही। तीन गहरे लंबे सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर मुंह से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे हम यहाँ वापस आएंगे। तरोताजा महसूस करते फ्रेश महसूस। धीरे धीरे हम सब अपनी आंखें खोलेंगे दोस्तों। स्माइल। वेलकम बैक एवरीबॉडी। दोस्तों, आप में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा, कोई कुछ पूछना चाहेगा, तो आप सबका स्वागत है। जी नीता जी। हेलो सर। नमस्ते। हेलो। आज तो मेरा जो बचपन का था वो निकल के बाहर आया है। जब आपने बोला कि आप हरियाली देखिए और वो सब देखिए, तो बिल्कुल छोटे-छोटे गुलाब के फूल और एक पार्क था। उसमें मैंने व्हाइट कलर की 3 साल, साढ़े 3 साल फ्रॉक पहनी हुई है और मैं फूलों को छूती हुई बहुत खुश हो रही हूँ। जब आपने बोला कि आप अपने जहाँ आपको है, मेरे चेस्ट और बैक रिब्स में आया वो, आपने कलर बोला तो मेरा ग्रे कलर आया। फिर आपने बोला उसमें जाओ, उसमें मैं चली गई और मेरे को वो सब सीन दिखाई दिए, मैं बहुत रोई। मतलब बहुत 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 रोई। फिर जब आपने बोला कि धीरे-धीरे उसको करो, जब वो सारा ना एकदम कूल हो गया, ठंडा हो गया और व्हाइट जैसे सितारे से नहीं होते चमकते हुए, पूरा एरिया ऐसे नजर आने लगा। और लास्ट में जब आपने बोला कि हाथ ऊपर करो, तो मैंने जैसे ऊपर करे ना, मतलब जैसे एक गुब्बारा फूलता और ऊपर जाता है ना, इतनी एनर्जी की मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ। मतलब मतलब क्या बताऊं आपको। थैंक यू सो मच। बहुत 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 रिलैक्स मिला है कि ये जो सीन मैंने देखा, मैं दिन में एक बारी अभी तक मेरे अंदर था, जिसकी वजह से मेरे को ब्रोंकाइटिस भी हुआ। जी जी जी।
तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत वंडरफुल। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे एक चला गया और हल्का बिल्कुल लाइट लाइट सा फील हो रहा है एकदम। मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। एक तो रो रो के निकल गया, एक वो सब देख के, मतलब कमाल सर, कमाल। थैंक यू सो मच। वेलकम। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था ये, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। एक्चुअली आपने किया क्या है, आपने अपना हॉलोग्राम बदला है, क्योंकि आपका जो एक बच्चे का जो इम्प्रेशन आपके दिमाग में वो रोज चलता था, उसके साथ कुछ अनुभव जुड़ा हुआ था। अब जब आपने अनुभव बदला तो उस इमेज का जो मतलब है, वो जो मायने हैं, वो भी बदल गए, और जो उसका रिएक्शन बॉडी में होता तो वो अपने आप बदलेगा फिर। वेरी नाइस, वंडरफुल, गुड वर्क, ग्रेट। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? हितेश, मेरे को तो बहुत पेन हुआ। जी अ, जी रेस्टलेसनेस भी थी। जी जैसे जी पहले 5-10 मिनट तो बहुत अच्छा ध्यान लग रहा था, कलर्स के साथ जब जाने लगी तो एकदम रेस्टलेसनेस, जी बॉडी में पेन या कहीं रेजिस्टेंस, जी जैसे रेसिस्ट कर रही थी मैं जी कलर के साथ जाने में। जी तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना होलोग्राम चेंज करना है। ये तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस खत्म हुई। जी और ऐसा लगा जैसे जैसे बाल अपने, हमारे ऊपर कई बार बाल, हवा से बाल आ जाते तो हाँ जी हल्की हल्की खारिश होती है ना बॉडी में। ऐसा जी लगा कुछ बाल चल रहे हैं मेरी बॉडी में, और मैं हाथ से कर रही, कोई बाल नहीं मेरे हाथ में आया, पर ब्रीक ब्रीक ऐसा लग रहा था कुछ बाल मेरी पूरी बॉडी में चल रहे हैं ऐसा। तो ये अनुभव था मेरा। रेस्टलेसनेस थी और रेसिस्टेंस थी, कुछ चीज को मैं अंदर से कुछ रेसिस्टेंस थी, बॉडी पेन भी थी। जी जी जी। तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रिपीट ओके। करेंगे तो उससे होगा क्या, आप मतलब कि उसको करने से हम उसमें और अच्छे से उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा होता है ठीक। जब मतलब क्योंकि हमारी कोई इमेज के साथ जब चीजें जुड़ी होती हैं तो उसको वो बॉडी में तो बॉडी ही बोलेगी, और तो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि बॉडी में ही वो हाँ फील। हाँ हाँ तो इसीलिए जब वो निकलती है हाँ। तो वो बॉडी के थ्रू ही निकलती है, वो रेजिस्टेंस भी उसी के थ्रू आएगी। तो पर जब हम उसको चेंज करेंगे, आप ऑटोमेटिकली देखोगे बॉडी का जो वो साइंस है, उसका जो रिएक्शन है, वो भी काम हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। You know, वापस से रिपीट कर सकते हैं, बट आप जरूर कर ठीक है। सकते हैं। इसी की रिकॉर्डिंग दोबारा देख लूंगी ना। आपकी वॉइस में ही दोबारा से मेडिटेशन कर लूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू हितेश, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। सो दिव्या कह रही है, आई अंडरस्टैंड हॉलोग्राम इज अ चेंज ऑफ एनर्जी। हाँ जी दिव्या, आप ऐसे कह सकते हैं कि हॉलोग्राम यानी कि उसकी एनर्जी का जो बदलाव है उसको महसूस करना, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या कोई और अपना अनुभव, कम ऑन फ्रेंड्स, अपने से और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा? आई थिंक चलिए फिर इस क्लास की हम अंत यहीं पर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू विवेक परिवार, थैंक यू रचना आंटी जी, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू हितेश। और हम दोबारा से इसके पार्ट 2 के साथ आपको बुलाना चाहेंगे, ताकि हमें बिल्कुल और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके साथ हितेश। एक का सेशन हमें और चाहिए होगा इसको और डीपर समझने के लिए। बिल्कुल। तो आपका इंतजार रहेगा दोबारा से इस जी जरूर सेशन, ऐसे एक सेशन के लिए दोबारा से। जरूर जरूर।
तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।